स्वागत है आपका बुक एम्पावर हिंदी चैनल पर। क्या आपको लगता है कि आजकल ध्यान भटकाना पहले से भी आसान हो गया है? मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, ये सब हमारी फोकस को छीन लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एकाग्रता ऐसी हो जैसे लेज़र बीम, तो पावरफुल फोकस किताब का जादू आपको ज़रूर चौंकाएगा। तेबाउत मेराइज ने इस किताब में बताया है कि कैसे आप डिस्ट्रक्शन को मात देकर गहराई से काम कर सकते हैं और अपने जीवन में ज़बरदस्त प्रगति कर सकते हैं। देखिए, समझिए और फोकस की शक्ति अपनाइए। इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों आपका माइंड आपके सबसे बड़े लक्ष्यों को पाने में सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। बस ज़रूरत है उसे सही दिशा देने की। क्या आप तैयार हैं अपने रोज़मर्रा के बिखरे हुए ध्यान को बदलने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी मानसिक यात्रा की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को ना केवल बढ़ाएगी बल्कि आपको वो वर्जन बनाएगी जो आपने हमेशा बनने का सपना देखा था। पावरफुल फोकस अध्याय 1। ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, जो फोकस की कमी से परेशान हैं और अंदर से बदलाव की तलाश में हैं। यह आपके दिल तक पहुँचे इसी इरादे से लिखा गया है। ध्यान की लड़ाई। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप खुद से रोज़ यही कहते हैं, मैं कर सकता हूँ लेकिन ध्यान नहीं टिकता, तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है। ध्यान टूटने की उस अनकही पीड़ा को लेखक ने बहुत गहराई से समझाया है। पावरफुल फोकस का पहला अध्याय इसी सवाल से शुरू होता है। क्या आप अपना पूरा जीवन इसी तरह से जी पा रहे हैं या आपकी ऊर्जा बिखर रही है? आज हम मिलकर उस बिखराव को केंद्रित शक्ति में बदलने वाले हैं। यह बदलाव आपके भीतर है। इस वीडियो को सुनने वाले आप, हाँ आप में वो काबिलियत है जो अभी एक धुंध में छुपी हुई है। तेबाउत मेराइज कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर क्षण एक विकल्प है। या तो हम ध्यान को गहराई से अपनाएं या फिर उलझनों में खो जाएं। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप बदलाव के लिए तैयार हैं। यही शुरुआत है। 3 कदम सूत्र विधि। इस अध्याय में लेखक ने एक साधारण गहन प्रक्रिया को बताया है जो आपके ध्यान की शक्ति से जोड़ती है। पहला, जागरूकता। पहचानिए कि आपका ध्यान कब और कैसे टूटता है। दूसरा, इरादा, इंटेंशनलिटी। हर काम से पहले स्पष्ट उद्देश्य बनाएं। और तीसरा, क्रिया, एक्शन। छोटे और दोहराए जाने योग्य टिप्स। यह विधि आपको न केवल व्यवहारिक दिशा देती है बल्कि आत्मसंवेदना के साथ आपको भीतर से भी मजबूत बनाती है। खुद से जुड़ने की कला। तेबाउत कहते हैं, आपके ध्यान की कमजोरी कोई दोष नहीं है, वो एक संकेत है। अब खुद से जुड़ने का समय आ गया है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो उस एकाग्रता से ही जागेगी जिस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस अध्याय में यही सिखाया गया है, खुद को सजा नहीं देना बल्कि समझना, अपने सोचने के तरीकों को फिर से गढ़ना। आइए एक प्रेरणादायक अभ्यास से करते हैं। आज ही शुरू करें। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन की शुरुआत में आप खुद से एक सवाल पूछें। आज मैं अपना ध्यान किन 3 चीज़ों पर केंद्रित रखना चाहता हूँ। ये छोटा सा अभ्यास सुनने में आसान लग सकता है आपको, बट यह आपकी सोच, आपके इरादे और आपके लक्ष्य को नई ऊर्जा देगा। आपकी फोकस यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो समझिए आपने अपने भीतर से उस शक्ति को जगाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। यह अध्याय आपकी चेतना को स्पर्श करता है और कहता है, अब समय है खुद पर विश्वास करने का। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि
जो आप अभी सीखने वाले हैं वो केवल तकनीक नहीं, वो जीवन को गहराई से समझने की कला है। चलिए बढ़ते हैं पावरफुल फोकस के अध्याय 2 की ओर, एक नई चेतना की तरफ, एक नई दिशा में। आपको ध्यान भटकाने वाली दुनिया से निकालने वाला एक मंत्र। आप दिन भर आप कितनी चीज़ों में उलझ जाते हैं, नोटिफिकेशन, बातचीत, काम, चिंता, और फिर रात को सोचते हैं आज भी कुछ अधूरा रह गया। तिबाउत मेजराइज कहते हैं कि हमारी दुनिया ध्यान को टूटने पर मजबूर करती है, लेकिन यही दुनिया आपके भीतर वो शक्ति भी छुपा रही है जिसे आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। ये अध्याय बताता है अगर आप सच में चाहें तो आप अपने मानसिक माहौल को बदल सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप सिर्फ श्रोता नहीं, आप बदलाव के सहयात्री हैं। आपके भीतर वो इच्छा शक्ति है जो व्याकुलता को स्थिरता में बदल सकती है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं अपने ध्यान को बचाने के लिए आपको पहले अपने अंदर मौजूद क्लियरिटी को जगाना होगा। हर डिस्ट्रक्शन एक परीक्षा है और हर बार ध्यान को बचाना एक जीत है। लेखक सुझाव देते हैं कि एक अभ्यास जो जीवन बदल सकता है। तिबाउत एक व्यवहारिक रणनीति देते हैं, डेली रीसेट प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट खुद से कहिए मैं अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीज़ों में लगाऊंगा जो मेरे जीवन को बेहतर बनाती हैं। इस अभ्यास से न केवल आपका फोकस बढ़ेगा बल्कि आप भीतर से हल्कापन भी महसूस करेंगे। भावनात्मक गहराई। क्यों ध्यान होना आत्म करुणा है? ध्यान लगाना कोई कठोर अनुशासन नहीं, यह एक सौम्य प्रेम है जो आप खुद को देते हैं। तिबाउत कहते हैं जिस पल आप अपने विचारों को स्नेह से देखना शुरू कर देते हैं ना, उसी पल फोकस का बीज अंकुरित होने लगता है। यह अध्याय सिखाता है कि आप अपने मन से लड़ना नहीं बल्कि उसे समझना सीखिए, तभी वह आपका सहयोगी बनेगा। आज खुद से एक वादा कीजिए, जब आप ये वीडियो खत्म होगा आप खुद से एक वादा करें, मैं अपने ध्यान को सबसे कीमती उपहार मानूंगा। मैं डिस्ट्रक्शन के आगे झुकूंगा नहीं बल्कि अपने लक्ष्य के साथ खड़ा रहूंगा। यह वादा आपकी आत्मा के साथ एक समझौता होगा जो हर दिन आपको सशक्त करेगा। यह अध्याय एक शुरुआत है, ना कि अंत। आपने यह अध्याय सुना मतलब आप अपने फोकस यात्रा में दूसरा कदम उठा रहे हैं। अब पीछे मुड़ना नहीं है। जो आपने सीखा है उसे केवल समझिए मत, उस पर काम भी कीजिए, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी दिशा तय करता है और इस दिशा पर चलना अब आपका फैसला है। चलिए अब हम चलते हैं पावरफुल फोकस के अध्याय 3 की ओर, जहां तिबाउत मेराइज हमें सिखाते हैं कि कैसे फोकस सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन सकता है। क्या आप सच में चाहते हैं वो जिंदगी जो आपने कल्पना की थी? आपके मन में बहुत सारे सपने हैं, एक शांत जीवन, एक सफल कैरियर, एक स्पष्ट सोच। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये सपने धुंधले हो जाते हैं जब ध्यान बिखर जाता है? तिबाउत मेराइज कहते हैं आपका ध्यान ही आपकी असली पूंजी है। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक सवाल से, और वो सवाल है कि क्या आपने अपने सपनों को सीरियसली लेने के लिए तैयार हैं? यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक आत्म आह्वान है। आप इस वीडियो को जब सुन रहे हैं तो समझिए कि ये आपके लिए एक संकेत है। लेखक बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करने का मतलब है अपने पूरे अस्तित्व को जागृत करना, अपने दिमाग को एक ऐसे स्थान पर लाना जहां क्लियरिटी, डिटर्मिनेशन और पीस एक साथ मौजूद हों। आपके लक्ष्य, आपके रिश्ते और आपकी मानसिक स्थिति तीनों इस फोकस से जुड़ी हैं।
माइक्रो फोकस का अभ्यास, इस अभ्यास में ते बहुत एक शक्तिशाली सुझाव देते हैं। माइक्रो फोकस टेक्निक। हर दिन एक छोटा काम चुनिए, जैसे कि 10 मिनट पढ़ना या 15 मिनट किसी बात का सृजन करना, और उसमें इस तरह डूब जाएं जैसे बाकी दुनिया रुक गई हो। जब आप बार बार छोटे छोटे फोकस को अपना क्षण और अपना पल बना लेते हैं तो आपका ध्यान लंबी अवधि के लिए मजबूत होने लगता है। ध्यान ही आत्मा की गहराई है। यह अध्याय हमें ये महसूस कराता है कि ध्यान लगाना कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, यह एक आत्मिक अनुभव है। तेबाउत लिखते हैं, आपका फोकस जितना गहरा होगा आपकी आत्मा उतनी ही सशक्त होगी। जब आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से निकालते हैं तो आप खुद को फिर से देखना शुरू करते हैं, जैसे कि एक धुंध साफ हो रही हो। एक वादा, खुद से एक नई शुरुआत करने का संकल्प। आज एक वादा कीजिए, मैं हर दिन अपने भीतर उस शक्ति को जगाऊंगा जो ध्यान से आती है। यह अध्याय एक रिमाइंडर है कि आपका ध्यान आपका उत्तरदायित्व है, और जब आप उसे संभालना शुरू कर देते हैं तो आप सिर्फ कामयाब ही नहीं होते, आप शांत, स्थिर और जागरूक भी हो जाते हैं। यह अध्याय आपको नया दृष्टिकोण देता है। अगर आपने इसे अभी तक सुना है तो समझिए आपने एक बड़ा कदम उठाया है। यह केवल ज्ञान नहीं है, यह एक बोध है। अब अगला चैप्टर आपका इंतजार कर रहा है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को बिना डर के समझा जाए और उस पर नियंत्रण पाया जाए। आपका ध्यान आपकी शक्ति है, चलिए उसे जागृत करते हैं। तो बोलिए, तैयार हैं अध्याय 4 की यात्रा के लिए? यस, आप तैयार हैं। तो आइए पावरफुल फोकस के अध्याय 4 की ओर बढ़ते हैं, जहां तिबाउत मेराइज हमें सिखाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को मात देने के लिए हमें केवल बाहरी रणनीतियां ही नहीं, भीतर की शक्ति भी जगानी होगी। आपका ध्यान क्यों हर बार टूटता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करने बैठते हैं तभी अचानक आपका मन किसी और दिशा में चला जाता है? तिबाउत मेराइज कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन कोई बाहरी समस्या नहीं है, वे आपके अंदर मौजूद अनरिजॉल्व्ड इमोशन से जन्म लेते हैं। इस अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि ध्यान टूटने के पीछे की भावनात्मक जड़ों को पहचानना ही असली समाधान है। अपने डर से दोस्ती कीजिए। अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने फोकस की जंग में जीतना चाहते हैं। तेबाउत मेराइज बताते हैं कि जब हम अंदर की असुरक्षा, डर और अनिश्चितता से भागते हैं तब ही हम डिस्ट्रैक्शन की ओर भागते हैं। इस अध्याय का संदेश है, आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, वह बस सुना जाना चाहता है। आप खुद को गहराई से समझेंगे, ध्यान उतना ही स्थिर होगा। लेखक यहाँ सुझाव देते हैं, इमोशन क्लैरिटी जर्नलिंग। इस अध्याय में अत्यंत प्रभावी अभ्यास साझा किया गया है। इमोशन क्लैरिटी जर्नलिंग, हर दिन 10 मिनट सिर्फ लिखिए कि आज आपके मन में क्या चल रहा है, क्या डर है, क्या उम्मीद है। तिबाउत कहते हैं, जब आपके अपने भावनात्मक विचारों को शब्दों में ढालते हैं तो वे आपके ध्यान को कमज़ोर नहीं करते बल्कि आपको मजबूत बनाते हैं। खुद से भागना बंद कीजिए, खुद को अपनाइए। ध्यान बिखरना कोई असफलता नहीं है, वह एक संकेत है कि कुछ आपके अंदर सुनने की प्रतीक्षा में है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपने आप से कैसे बातचीत करें, कैसे अपने अंदर की आवाज़ को गले लगाएं। हर बार जब आप खुद से जुड़ते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन को खुद ब खुद खत्म हो जाता है। यह ध्यान की सबसे गहरी परिभाषा है। खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। आज ही शुरू कीजिए। आज आप एक वादा कीजिए,
मैं खुद से भागूंगा नहीं, मैं हर भावना, हर डर, हर उम्मीद को स्वीकार करूंगा, क्योंकि यही आत्म फोकस का बीज है। डिस्ट्रैक्शन तब तक आपकी ज़िंदगी में रहेंगे जब तक आप भीतर की बातों से दूर रहेंगे। अब समय है उनसे जुड़ने का। यह अध्याय आपके भीतर की एक खिड़की खोलता है। आपने इस वीडियो को सुना तो आपने अपने भीतर झांकने की हिम्मत दिखाई है। यह अध्याय केवल रणनीति नहीं, एक अंदर की यात्रा है। अब अगला अध्याय आपको सिखाएगा कैसे ध्यान को लंबे समय तक बनाया रखा जाए और कैसे खुद को हर दिन इस ऊर्जा से जोड़ते रहें जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए बढ़ते हैं पावरफुल फोकस के अध्याय 5 की तरफ, जहां तिबाउत मेराइज हमें सिखाते हैं कि ध्यान को बनाए रखना सिर्फ मानसिक रणनीति नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे हर दिन खुद को रीसेट करके फोकस को एक शक्तिशाली आदत बनाया जा सकता है। दिन की शुरुआत मन की सफाई से होती है। क्या आप दिन की शुरुआत फोन देखकर करते हैं या किसी चिंता के साथ करते हैं? तिबाउत मेराइज कहते हैं, अगर आप मानसिक रूप से साफ नहीं हैं तो दिन भर आपका ध्यान सिर्फ उलझनों में खो जाएगा। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी यही है, क्लियर फोकस बिगिन विथ क्लियर माइंड। सुबह की आदतें ही फोकस का बीज हैं। लेखक बताते हैं, अगर आप दिन की शुरुआत उन चीज़ों से करें जो आपकी शांति, जागरूकता को बढ़ाती हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से खुद को मजबूत बना लेते हैं। लेखक का कहना है, फोकस कोई तात्कालिक भावना नहीं है, ये एक वातावरण है जिसे आप रोज तैयार करते हैं। तो आज से सुबह एक ध्यान भरा अभ्यास आपके सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। लेखक का सुझाव है मॉर्निंग क्लैरिटी रिचुअल। हर सुबह केवल 5 से 10 मिनट अपने मन से बात कीजिए। लेखक की सलाह है, बिना किसी टेक्नोलॉजी के 5 मिनट बैठिए और 3 चीज़ें सोचिए जिन पर आज आपको ध्यान केंद्रित करना है। खुद से कहिए, मैं डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हूँ, मेरा ध्यान मेरी दिशा तय करेगा। यह अभ्यास आपके दिन को न केवल व्यवस्थित करता है बल्कि आपकी आत्मा की स्थिरता को भी और स्पष्टता देता है। अपने मन से दोस्ती करना ध्यान टिकाने के लिए पहले अपने मन को समझना होता है। तिबाउत कहते हैं, आपका मन कोई दुश्मन नहीं है, वो एक मित्र है जो बस सही और सही मार्गदर्शन चाहता है। जब आप हर सुबह खुद से जुड़ते हैं तो आपका ध्यान एक आदत नहीं, एक आत्मिक क्रिया बन जाता है, एक ऐसा स्पर्श जो आपके पूरे दिन को अर्थ देता है। एक वादा, हर सुबह अपने भविष्य से मिलिए और आज एक संकल्प लीजिए, मैं हर सुबह खुद को क्लैरिटी दूंगा ताकि मेरा ध्यान मेरा सच बन सके। यह अध्याय बताता है कि जब आप दिन की शुरुआत जागरूकता से करते हैं तो आप न केवल डिस्ट्रैक्शन को हराते हैं बल्कि आप अपने भविष्य को कॉन्शियसली गढ़ना शुरू कर देते हैं। यह अध्याय एक अभ्यास नहीं, जीवन शैली है। अब हम पावरफुल फोकस के अध्याय 6 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ तिबाउत मेराइज हमें सिखाते हैं कि ध्यान केवल पल भर का अभ्यास नहीं बल्कि एक गहराई से डिज़ाइन की गई दिनचर्या है। यह अध्याय आपके मन को और समय को सम्मान देने की कला सिखाता है और सिस्टेमेटिक फोकस की ताकत को उजागर करता है। फोकस को एक संरचना दो, वह तुम्हारा साथ निभाएगा। आपने कितनी बार खुद से कहा, आज पूरा ध्यान से काम करूंगा, लेकिन समय बिना चेतावनी के फिसल गया। लेखक कहते हैं, ध्यान बिना ढांचे के टिकता है। यह वीडियो एक फाउंडेशन है उस सोच का जो आपको बिखरने नहीं देगा। समय की योजना जीवन की योजना है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप अपने समय का सम्मान करना चाहते हैं।
लेखक बताते हैं आपका ध्यान एक खाली कैनवास है। आप उसे लक्ष्य, उद्देश्य और फोकस से भर सकते हैं या उसे डिस्ट्रैक्शन से रंग सकते हैं। इस अध्याय का मूल मंत्र है, हर घंटे को एक कोई उद्देश्य दो और देखो वो तुम्हारे लिए क्या करता है। लेखक एक विधि साझा करते हैं। अपने दिन को 90 मिनट के फोकस ब्लॉक्स में विभाजित करें और हर ब्लॉक की शुरुआत करें एक स्पष्ट इरादे के साथ। ब्लॉक के अंत में 10 मिनट शांत विश्लेषण करें, क्या मैंने वह किया जो करने की इच्छा थी? यह अध्याय ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपको बार बार अपने इरादों से रिकनेक्ट करने की ताकत देता है। स्ट्रक्चर दिल को सुकून देता है। अक्सर हम मानते हैं कि स्ट्रक्चर रचनात्मकता को सीमित करता है, लेकिन लेखक कहते हैं एक सुव्यवस्थित दिन वो आधार है जिस पर रचनात्मकता खिलती है। यह अध्याय आपको सिखाता है जब आप अपने समय को संजीवनी देते हैं तो आपका मन शांत, स्पष्ट और जिम्मेदार हो जाता है। संरचना सिर्फ कारगर नहीं है, इट्स अ हीलिंग। बिखरने का समय को जोड़ने का संकल्प आज से वादा करें। मैं अपने समय को टुकड़ों में नहीं बहने दूंगा, मैं उसे ध्यान और उद्देश्य से जोड़कर एक ताकत बनाऊंगा। यह अध्याय आपको सिर्फ एक टेक्निक नहीं देता, यह आपको एक नया दृष्टिकोण देता है, वो दृष्टिकोण जिसमें आप हर दिन अपनी शक्ति से आकार देते हैं। आपका दिन आपके अनुसार चलेगा। अब अगला अध्याय आपके जीवन को और गहराई से समझाएगा, कैसे सही वातावरण और मानसिक तैयारी से आप अपने ध्यान को स्थायी बना सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन को सदा के लिए अलविदा कह सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पावरफुल फोकस के अध्याय 7 पर, जहां लेखक इस बात पर गहराई से प्रकाश डालते हैं कि वातावरण और मानसिक तैयारी आपके ध्यान की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाते हैं। यह अध्याय उन सभी चीज़ों को एक सूत्र में जोड़ता है जो आपने अब तक सीखी है और उन्हें जीवन में उतारने योग्य सिस्टम में बदला है। ध्यान का असली दुश्मन। ये आपका माहौल क्या है, आपने कभी गौर किया है? आप जितना भी फोकस करने की कोशिश करें, कोई ना कोई बात आपको पीछे खींच ही लेती है। लेखक कहते हैं आपका बाहरी वातावरण आपके ध्यान का सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस अध्याय की शुरुआत होती है उस सत्य को पहचानने से जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका कमरा, आपके डिजिटल टूल्स, आपकी ध्वनि परिस्थिति, सब कुछ आपके मन में भूमिका निभाते हैं। अपने माहौल को ध्यान में बनाइए। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आपने उस स्तर तक खुद को पहुंचना शुरू कर दिया है जहां आपकी बाहरी उथल पुथल को भी नियंत्रण में लाना चाहते हैं। लेखक बताते हैं आपका वातावरण एक संदेश भेजता है, या तो वह फोकस को आमंत्रित करता है या उसे दूर करता है। अब आप पर है ये कि आप अपने आसपास उस सादगी और शांति और उद्देश्य को लाएं जिससे ध्यान सहज हो जाए। लेखक फोकस फ्रेंडली सेटअप ते बहुत एक बेहद असरदार अभ्यास साझा करते हैं। अपने कार्य स्थल को रोज 5 मिनट में रीसेट कीजिए। अनावश्यक चीज़ों को हटा दीजिए। सिर्फ वो वस्तुएं रखें जो आज आपके काम से जुड़ी हैं। एक फोकस ट्रिगर रखें, जैसे कोई मंत्र या विज़न बोर्ड। उन्होंने लिखा है, आपका वातावरण जितना स्पष्ट होगा, आपका मन उतना ही केंद्रित रहेगा। आपका मन उस जगह को अपनाता है जिसमें वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यह अध्याय बताता है कि हमारे सराउंडिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, दे आर इमोशनल। लेखक कहते हैं आपका मन वही जगह चुनता है जहां उसे आराम और स्थिरता मिलती है।
इसलिए ध्यान लगाने से पहले जगह को संजीवनी दीजिए। इसमें सिर्फ सजावट नहीं, एक भावना होती है जो आप अपने ध्यान से जोड़ते हैं। आत्मसंकल्प, मैं अपने माहौल को अपनी ऊर्जा का आईना बनाऊंगा। आज का वादा है, मैं अपने आसपास ऐसी सकारात्मकता भरूंगा जो मेरे मन को स्थिरता दे सके। यह अध्याय आपको सिखाता है कि ध्यान के लिए सिर्फ मन को तैयार करना काफी नहीं, माहौल को भी उस ऊर्जा में डालना जरूरी है। अब आप अपने ध्यान के वास्तुकार हैं। जब आपने ये अध्याय सुना है तो आपकी रणनीति मिली है और आपको निर्माण की शक्ति मिली है। अब अगला अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे सेल्फ टॉक और माइंड सेट रीप्रोग्रामिंग के जरिए अपने ध्यान को एक चुंबकीय शक्ति में बदल सकते हैं। तो चलिए पावरफुल फोकस के अध्याय 8 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर लेखक हमें सिखाते हैं कैसे हमारे स्व ऊर्जा और माइंड रीसेट की रीप्रोग्रामिंग ध्यान की दिशा में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह अध्याय उस आंतरिक आवाज को बदलने की बात करता है जो हर रोज आपको कहती है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। आपका ध्यान आपकी सोच से बनता है। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप दिन भर अपने आप से क्या बातें करते हैं। लेखक कहते हैं, आपका सेल्फ टॉक आपकी फोकस की गुणवत्ता को तय करता है। अगर आप खुद से निराशाजनक बातें करते हैं तो ध्यान कभी स्थिर नहीं हो सकता। यह अध्याय एक भावनात्मक पुनर्रचना है, अपने भीतर की उस आवाज को फिर से गढ़ने की जो अब तक आपको तोड़ती आई थी। आपकी सोच ही आपकी शक्ति है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद आप भी अपने अंदर उस गूंज को महसूस करते हैं जो बार बार सवाल करती है, क्या मैं सच में इतना कर सकता हूं? लेखक आपको चुनौती देते हैं, अपनी सोच को एक कोच की तरह बनाओ, ना कि आलोचक की तरह। जब आप खुद से प्यार से, उत्साह से और सम्मान से बात करते हैं तो ध्यान खुद ब खुद गहराने लगता है। लेखक एक शक्तिशाली अभ्यास साझा करते हैं, फोकस अफर्मेशन रिचुअल। हर सुबह और रात 3 बार खुद से कहिए, मेरा ध्यान मेरी दिशा है, मैं डिस्ट्रैक्शन पर काबू पा सकता हूँ, मेरे इरादे स्पष्ट हैं और उनमें पूरी तरह से उपस्थित हूँ। ये अभ्यास आपके सबकॉन्शियस को उस लक्ष्य से जोड़ता है जहां आप ध्यान को जीवन शैली बना सकें। खुद से सच्चे और सहानुभूतिपूर्ण संवाद की जरूरत। लेखक लिखते हैं, आप तब तक ध्यान नहीं साध सकते जब तक आप खुद से सहानुभूति नहीं रखेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, उसे झुठलाते नहीं, तभी आप ध्यान को स्थिर रख सकते हैं। आपका सेल्फ टॉक कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इट्स योर इंटरनल मेलोडी। इसे सुंदर बनाइए। आत्मसंकल्प, आज से आपकी आवाज़ शक्ति बनेगी। आज एक वादा कीजिए, मैं खुद से ऐसे शब्दों में बात करूंगा जो मेरी चेतना को जागृत करें। मैं ध्यान को बाधा नहीं, अवसर समझूंगा। यह अध्याय आपकी आत्मा को ये याद दिलाने आता है, आप सिर्फ अपने लक्ष्य के योग्य नहीं, आप उस फोकस के योग्य हैं जो उसे सच बना सके। सेल्फ टॉक ही अगला अध्याय है जो आपने सुना है। ये केवल विचार नहीं, वह एक नई दिशा की आहट है। अब अगला अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे अपने उद्देश्य से पूरी तरह जोड़कर डिस्ट्रैक्शन को गहराई से समझा जाए और हमेशा के लिए उसको हल कर लिया जाए। आइए अब बढ़ते हैं पावरफुल फोकस के अध्याय 9 की ओर, जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि डीप पर्पस यानी गहरे उद्देश्य से जुड़ना ध्यान बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है।
यह अध्याय बताता है कि जब लक्ष्य केवल सतही नहीं होता बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है तब ध्यान स्वतः स्थिर हो जाता है। केवल सतही लक्ष्य से ध्यान नहीं टिकता। आपने कई बार सोचा होगा, मुझे ये काम पूरा करना है, मुझे मेहनत करनी है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि बिना गहरे कारण के ध्यान टिकता ही नहीं है? लेखक कहते हैं, आपका उद्देश्य जितना गहरा होगा आपका ध्यान उतना ही स्थिर होगा। यह अध्याय उसी आत्मिक सूत्र को समझाता है जिसमें फोकस कोई जबरदस्ती नहीं है बल्कि एक भीतर से उठती हुई पुकार है। अपने क्यों को जानिए। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि पीछे के अर्थ को भी महसूस करना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप जानते हैं मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, तो ध्यान केवल मानसिक नहीं भावनात्मक रूप से मजबूती पा लेता है। आपका क्यों ही आपकी मानसिक थकान और उलझनों पर विजय पाने का मार्ग है। लेखक एक आपको सुंदर अभ्यास देते हैं। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसके नीचे क्यों लिखिए। कम से कम 5 स्तर तक नीचे दिए उदाहरण पर जाएं। लक्ष्य, सुबह जल्दी उठना क्यों है? स्वास्थ्य ठीक रखना क्यों? ताकि ऊर्जा रहे क्यों? ताकि लक्ष्य पर ध्यान रहे क्यों? ताकि अपना जीवन पर्पसफुल लगे क्यों? ताकि मैं खुद को पूरी तरीके से जी सकूं क्यों? यह अभ्यास आपके ध्यान को केवल रूटीन नहीं स्पिरिचुअल ड्राइव से जोड़ देता है। जब लक्ष्य आत्मा को छूता है तो लेखक कहते हैं, जब आप अपने उद्देश्य को दिल से महसूस करते हैं तो ध्यान कोई लड़ाई नहीं प्रेम बन जाता है। यह अध्याय बताता है कि जब आप अपने फोकस को किसी गहरे मूल्य से जोड़ते हैं, जैसे सेवा, आत्मविकास, सच्चाई, तो डिस्ट्रैक्शन का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। ध्यान का रास्ता तब आसान हो जाता है जब आप अपने लक्ष्य को भीतर महसूस करते हैं। आत्मसंकल्प, मेरे ध्यान की जड़ मेरा उद्देश्य है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने हर कार्य के पीछे उस उद्देश्य को तलाशूंगा जो मेरी आत्मा को जिंदा रखता है। आपका ध्यान किसी उपकरण से नहीं, उस भावना से जागेगा जो आप अपने काम में ढालते हैं। अब आप अपने उद्देश्य से चलना शुरू कर रहे हैं। अगर आपने ये अध्याय सुना तो आपने उस बिंदु तक पहुंच बना ली है खुद की, जहां ध्यान अब बस एक तकनीक नहीं, एक आत्मिक यात्रा बन चुका है। अगला अध्याय आपको सिखाएगा कैसे आपकी भावनात्मक ऊर्जा और संतुलन ध्यान को स्थायी और स्फूर्तिमय बनाए रख सकती है। चलिए अध्याय 10 की ओर बढ़ते हैं, जहां लेखक हमें सिखाते हैं और उनकी सिखाने का सार ये है कि ध्यान केवल लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं बल्कि भावनात्मक ऊर्जा, आत्मकरुणा और संतुलन के साथ जीना भी है। ये वह मोड़ है जहां ध्यान अभ्यास नहीं रह जाता, वह जीवन का हिस्सा बन जाता है। ध्यान में स्थिरता लाने के लिए आत्मिक ऊर्जा जरूरी है। आपने अब तक डिस्ट्रैक्शन को पहचाना, सोच को बदला, अपने वातावरण को संजीवनी दी, लेकिन फिर भी ध्यान कभी डगमगाता है। लेखक कहते हैं, फोकस तभी टिकता है जब आपकी भावनात्मक ऊर्जा सकारात्मक, स्थिर और जागरूक हो। यह अध्याय भावनाओं की उस गहराई को छूता है जहां फोकस एक सहज प्रवाह बनता है। ध्यान में स्थिरता जीवन के प्रति संवेदनशीलता से आती है। अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो आपने उस बिंदु को पार कर लिया है जहां आप फोकस को मजबूरी नहीं, एक सुंदर अनुभव समझने लगते हैं।
लेखक बताते हैं कि जब आप खुद को पूरे सम्मान और करुणा से देखते हैं तब ही ध्यान पूरी तरह स्थिर होता है। असली ध्यान तब आता है जब आप अपने विचार को जज नहीं समझना शुरू करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि इमोशनल एनर्जी चेक इन। हर दिन एक बार खुद से ये सवाल पूछिए, अभी मेरे अंदर कैसी ऊर्जा है? मैं आज किस भावना से अपनी दिशा तय करना चाहता हूं? लेखक कहते हैं, ध्यान लगाने से पहले भावनात्मक तैयारी करना वैसा ही है जैसे जमीन को नमी देने के लिए करते हैं और हम बीज बोते हैं। यह अभ्यास आपको डिस्ट्रैक्शन से नहीं बल्कि आपने इन 10 अध्यायों को ना सिर्फ सुना बल्कि महसूस किया। हर शब्द, हर विचार आपके भीतर कुछ जागृत कर गया है और अब आप वो इंसान हैं जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरता बल्कि उन्हें समझता है, उन्हें पार करता है और उनके पार अपना सच्चा उद्देश्य देख पाता है। इस वीडियो सीरीज को देखने वाले आप सिर्फ एक दर्शक नहीं थे, आप एक साधक थे, एक सहयात्री जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहता था। तेबौद मेहराज की पावरफुल फोकस किताब आपके केवल शब्दों की कहानी नहीं रही बल्कि यह एक भावनात्मक पुनर्जन्म था जहां आपका ध्यान आपकी आत्मा से जुड़ गया। अब एक अंतिम संकल्प अपने मन में दोहराइए, मैं हर दिन अपनी ऊर्जा को सहेजूंगा। मैं डिस्ट्रैक्शंस पर नियंत्रण नहीं, उनसे संबंध बनाऊंगा। मैं फोकस को जिम्मेदारी नहीं, आत्मसंवेदनशीलता समझूंगा। आपने अब वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब उसे जीने का समय है। अगर कभी मन डगमगाए तो फिर से लौट आइए इस यात्रा की ओर, क्योंकि आपकी पावरफुल फोकस अब किताब नहीं रही, वह आपके भीतर की एक भाषा बन चुकी है। आगे के हर कदम में आपका ध्यान आपके साथ चलेगा और आप पूरे दिल से उपस्थित रहेंगे। अगर आपने कुछ महसूस किया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही प्रेरणादायक समरीज के लिए, और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपके फोकस को और मजबूत बना सके। धन्यवाद।